बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त अखिल नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रेसिपी माजरत के साथ रेमेडी। तो इसको हम बनाएंगे और देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। वैसे तो मार्केट में इस रेमेडी को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस रेमेडी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो यस, बेसिकली ये रेमेडी जो है 2 इंग्रेडिएंट का मरकब है। जो 2 इंग्रेडिएंट हैं वो कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जाता है फेनुग्रीक सीड्स, जिनको कि आप ने मेथी दाना के नाम से जानते होंगे। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हमारा वो है रोज़मेरी लीव्स। ये इस तरह के होते हैं और मार्केट से आपको मिल जाते हैं, ड्राइड फॉर्म में भी मिल जाते हैं और इस तरह से आपको मिल जाते हैं। दोनों आप जो भी यूज़ करना चाहें, ड्राई या फ्रेश, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इस रेमेडी को फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ और मैंने सोचा कि ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके सामने ही बनाती हूँ और फिर इसको यूज़ करने के बाद जो भी मुझे रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो मैं वो भी ऑनेस्ट जो उनका रिव्यू है आपके साथ शेयर करूँगी कि आया आपको ये रेमेडी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो जनाब आइए आपको मेथी दाना भी अच्छे से दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की उलझन जो है ना रहे कि ये किस तरह का होता है। यहाँ पे मैंने मेथी दाना जो है इसको ओपन कर लिया है। मेथी दाना जो है इसके कुछ इस तरह के सीड होते हैं, ये सीड की तरह का होता है, ये इस तरह के दाने दाने से होते हैं। ये हमने इस रेमेडी में यूज़ करना है। ये इस तरह का होता है और मार्केट से आपको आराम से मिल जाता है। अच्छे से देख लीजिए, ये हमें इस रेमेडी में यूज़ करना है। मेथी दाना फेनुग्रीक के अगर आप जो है गूगल करें, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे जब जनाब बात करते हैं रोज़मेरी लीव्स की, तो इनको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये भी किस तरह के हैं। तो यस, यहाँ पे मैंने इसको जो है ऐसे कट कर लिया है और इसको ओपन करते हैं। वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी। और इस तरह के कुछ इसके जो है लीव्स हैं, ये देख सकते हैं। ये हम यूज़ करेंगे अपनी रेमेडी के अंदर, जो है हमने इनको यूज़ करना है इस तरह से। हम ये सारे एक ही बार में यूज़ नहीं करूँगी, जितने मुझे चाहिए मैं उतने ही यूज़ करूँगी। और आपके सामने जो है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा कि हमें रोज़मेरी लीव्स कितने ऐड करने हैं और फेनुग्रीक सीड कितने ऐड करने हैं। इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने जनाब बाय किए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी बाय किए हैं रोज़मेरी। सो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए जनाब रेमेडी शुरू करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। ये किस तरह से बनेगी देखते हैं, मिल के बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो अपना देगचा है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 4 कप जो हैं पानी के। अगर बड़ा मग है आपका तो वो 2 ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 कप जो पानी के हैं वो इसके अंदर भर के ऐड कर दूँगी। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने क्वांटिटी जो है सेम ही लेनी है, आपने क्वांटिटी को अप डाउन नहीं करना, आपने याद रखनी है ये बात। मैं यहाँ भर के 4 कप, जो छोटे कप हैं वो मैं 4 डालूँगी। तो आप अगर बड़े कप यूज़ कर रहे हैं तो आपने 2 कप्स इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो ये तो हो गया जनाब हमारा फर्स्ट स्टेप। हमने 4 कप आपके सामने वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस यहाँ पे 4 कप्स वाटर ऐड करने के बाद हमने चूल्हे को ऑन कर दिया है और इसकी आंच जो है हमने वो बहुत ही स्लो रखनी है, इसको हमने हाई फ्लेम नहीं करना। तो अब बारी आती है हमारे इंग्रेडिएंट्स के ऐड करने की। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर फेनुग्रीक सीड, जो कि हमने ऐड करना है ये वाला स्पून भर के, 2 स्पून हम इसके अंदर भर के ये वाले ऐड करेंगे।
एक सीट हमने ऐड कर दिया। आपने ये याद रखना है कि मैंने ये वाला स्पून यूज़ किया था और आपने भी यही स्पून यूज़ करना है। इससे छोटा नहीं करना और ना ही इससे बड़ा स्पून यूज़ करना है। बस यही स्पून आपने यूज़ करना है। क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है। अब बारी आ जाती है हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट को ऐड करने की। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हमारा रोज़मेरी लीव्स है। ये मैं इतने यूज़ कर रही हूँ। आपको इस फॉर्म में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसको वॉश करके अच्छे से जो है इसको तोड़ के फिर मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने कितने जो है रोज़मेरी यूज़ किए थे। एक्चुअली इसको आप कह सकते हैं कि ये 2 टेबलस्पून के करीब रोज़मेरी जो है वो मैंने ऐड की है बंच। जब तक हमने इस रोज़मेरी को वॉश करके इसको तोड़ा है तो उसके बाद तक हमारा पानी जो है वो कितना चेंज हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ जनाब देखिए हमारा जो मेथी दाना है उसका कलर जो है पानी के अंदर आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इस पॉइंट पे इसके अंदर रोज़मेरी लीव्स जो हैं उनको भी ऐड कर देंगे। इसको आपने याद रखना है कि अच्छे से धो लेना है। मार्केट से अगर आपको ड्राई फॉर्म में मिलती है तो भी आप इसको धो लें, और अगर आपको इस फॉर्म में मिलती है तो भी आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इसको जो है बॉयल होने के लिए पानी में रखें। इस पॉइंट पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने रोज़मेरी लीव्स इसके अंदर ऐड करके अच्छे से इनको इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसके अंदर इनको हिलाना है ताकि ये ऊपर की सतह पे जो है वो रुके नहीं रहें, बल्कि इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएं और इनका भी जो अर्क है वो अच्छे से इस पानी के अंदर निकले। आपने याद रखना है और देखना है कि मैंने जो है फ्लेम अभी भी हाई नहीं की, वही फ्लेम सेम रखी है। आपने भी फ्लेम जो है उसको हाई नहीं करना, बस इतनी ही फ्लेम रखनी है और इसको इतनी ही फ्लेम पे बॉयल होने देना है। तो यस, यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं आप हल्के हल्के इसमें बबल्स बनने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी ताकि इसको जो है एक बॉयल जो है वो आ जाए। भी आप ऐसी कोई भी रेमेडी बना रहे हों हेयर की या स्किन केयर की, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको चाहिए कि आप जो उसके इंग्रेडिएंट जितने भी आपने उसके अंदर ऐड किए हैं उनको हल्का हल्का सा शेक करते रहें, हिलाते रहें विद द स्पून, क्योंकि इससे जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भी आपने चम्मच नहीं हिलाना। अगर आप चम्मच हिलाने के शौकीन हैं तो फिर ये बात का ध्यान रखिएगा। बस आपने थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है इसको हिलाते रहना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बॉयल जो है होना शुरू हो गया है। किस तरह से फेनुग्रीक सीड्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। यस, यहाँ पे देखिए जनाब इसको बॉयल जो है पूरा तकरीबन हो गया है। अब ये आपने ध्यान रखना है कि एक बॉयल हो गया है तो इसके बाद हमने करना है क्या कि हमने फ्लेम को उसी स्पीड में ले जाना है, लाइक बिल्कुल स्लो कर देना है जैसे हमने स्टार्टिंग में रखा हुआ था। एज़ यू कैन सी बॉयल भी स्लो हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसके जो बबल्स हैं वो भी स्लो हो गए हैं और जो धुआं बन रहा था ऊपर वो भी स्लो हो गया। अब हमने इसको 10 मिनट्स तक बिल्कुल जो है इसी फ्लेम पे, जो बिल्कुल लो फ्लेम है, इस पे हमने इसको पका लेना है। 10 मिनट्स तक हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, जिसमें कि अच्छे से इसका जो कलर है फुली जो है वो चेंज हो जाएगा और जो कलर आएगा वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो 10 मिनट्स के बाद फिर मिलते हैं। और पे आपके साथ एक बात शेयर करूंगी कि मतलब लिटरली आई वुड से कि मतलब अभी जो मैं इसको बना रही हूँ इस रेमेडी को, तो घर में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू मतलब कि फैल रही है ना रोज़मेरी की, यू कांट बिलीव, लाइक इतनी ज़बरदस्त खुशबू। आपको इससे जो है वो रिज़ल्ट्स मिले ना मिले, बट ये जो अरोमा है ना ऑसम, ज़बरदस्त। आई रियली लाइक दिस। यस, यहाँ पे अब हम 10 मिनट तक इसको इस आंच पे पकाएंगे जो कि मीडियम है इस पे, ताकि इसका तमाम जो रस है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसको ठंडा करके इसको यूज़ करेंगे और क्या करना है, इसको किस तरह से करना है, ये मैं सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आपने बस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको तमाम इंग्रेडिएंट और सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। आप सबसे होती है एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे मेरे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि मेरी तमाम जो अपकमिंग वीडियोस होंगी, जो मेरा तमाम नॉलेज होगा, जो भी मुझे आता है, जो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ,
वो आप सब तक पहुंच जाएगा और आप सबसे कुछ भी मेरा जो नॉलेज है वो मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं वही बातें करती हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ की होती हैं और जिनका मुझे रिज़ल्ट मिला होता है। पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छे खासे बबल्स बन रहे हैं और जो हमने फेनुग्रीक सीड ऐड किए थे वो फूल के किस तरह से बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है इसको पकाने का। हमने बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे हमने 4 कप्स इसमें पानी ऐड किया था, तो हमारे जब 2 कप्स पानी रह जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। और यस, यहाँ पे 10 मिनट्स हो गए थे, ये बॉयल इसको आ चुका था। अभी हमारे पास जो है 2 कप्स रह गया है पानी। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम होने देंगे ठंडा। और तब तक हमने कोई भी काम आपने जब भी करना है, आपकी मसरूफ़ियत है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये हमारा पानी जो है ठंडा हो गया है। इसको अब हम छान लेंगे किसी भी बर्तन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेनर रख लिया है और इसके जो अंदर एक बर्तन है उसके मैं इसको छान लूँगी। पानी का कलर आप देख सकते हैं। हमने इसके अंदर मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड ऐड किए हैं इसकी वजह से, और रोज़मेरी लीव्स की वजह से इसका कलर कुछ इस तरह का आया है। वैसे मैंने तो जो इसका देखा है तो रेडिश कलर आया होता है, तो हमारा भी रेडिश की टोन में ही गया है कलर। ये कैमरा में आपको वैसे ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, बट इतना डार्क ये कलर नहीं आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। मैंने इसको स्टेन कर लिया है और आप लीव्स को देख सकते हैं कि लीव्स किस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। पहले ये बहुत हार्ड थे और इसकी भी सिचुएशन आप देख सकते हैं। फेनुग्रीक सीड्स जो हैं वो कितने आसानी से जो है आप हाथ से इसको मसल रहे हैं और ये इस फॉर्म में होते जा रहे हैं। मीन्स के इन दोनों की जो मतलब कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे इस वाटर में आ चुकी हैं, टोटली शिफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी रेमेडी को पूरे अच्छे से समझने की। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पहले हमने 4 कप जो है यूज़ किए थे पानी के, तो 2 कप रह गए थे, तो हमने इसको ख़त्म मीन्स के बंद कर दिया था। अभी हम 1 कप जो पानी है मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब हमें कोई कंटेनर चाहिए, कोई इस तरह की बॉटल चाहिए जिसके अंदर हम जो है इसको ऐड करेंगे और फिर हम इसको अपने जो बालों में यूज़ करेंगे। और किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं पहले जी। इस बॉटल में इसको शिफ्ट कर लिया है इस पानी को, तो फिर भी मेरे पास बच गया है, तो इसको मैं जो है एक और बॉटल के अंदर जो है शिफ्ट कर लूँगी। तो क्योंकि हमने एक ही स्प्रे बॉटल यूज़ करनी है, उसी वो जब ख़त्म होगी तो हम इसको रीफ़िल कर लेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास बच गया है पानी, इसको मैं इस तरह के एक बॉटल में शिफ्ट करके स्टोर कर लूँगी अपने फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर, ताकि ये पानी जो है ये वाला भी ख़राब नहीं हो और ये भी ख़राब नहीं हो। इसको हम ये जो पानी है इसको हम इसके अंदर डाल के रीफ़िल करते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे। आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि अगर आप चाहें तो कैस्टर ऑयल जो है वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कुछ ड्रॉप, बट इट्स टोटली ऑप्शनल। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है कैस्टर ऑयल यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि ये ऑयल हैवी होते हैं तो हमने इसको जो है बालों पे स्टे देना है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने कि मैंने जो है बिल्कुल मतलब कि चंद ड्रॉप्स जो हैं वही इसके अंदर ऐड किए हैं। फिर हम इसको जो है बंद कर देंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे। और जब भी हमने इसको यूज़ करना होगा तो हम इसको अच्छे से पहले शेक करेंगे, फिर हम इसके जो पंप हैं वो बालों में यूज़ करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर जो है वो आ रहा। Demli bir çay kokusuyla gelirim belki yanına. Yağmur olur düşerim şehrine. Belki gözyaşın olur, düşerim avuçlarına. Ama can dostum, hep yanında olurum. Sen bakma.